अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब चैनल मदनी अपडेट पर खुश आमदीद। आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारा क्लिप लेकर आए हैं नाकामी की वजूहात। हम अपने किसी भी मकसद, किसी भी काम, किसी भी प्लान में नाकाम क्यों होते हैं, इनकी वजूहात के ऊपर आज हम डिस्कस करें। क्योंकि नाकामी ऐसा लफ्ज़ है जिसका बोलना सुनना भी अच्छा नहीं लगता। अगर हमारे सामने कोई शख्स अपने किसी मंसूबे या हदफ का जिक्र करे और हम इसे कह दें कि तुम इसमें नाकाम हो जाओगे, तो इसका मुंह उतर जाएगा। फी ज़माना हर दूसरा शख्स, बिलखुसूस नौजवान, अपनी नाकामियों का रोना रोता दिखाई देता है कि जनाब मैंने इतनी कोशिश की फ़लाँ इम्तिहान पास करने की मगर नाकाम रहा, मेरे पास फ़लाँ डिग्री है मगर नौकरी नहीं मिलती, दिन रात मेहनत करता हूँ मगर अखराजात पूरे नहीं होते, अच्छा ओहदा हाई पोस्ट पाने में नाकाम। अब घर वाले बातें सुनाते हैं, मैं क्या करूँ, वगैरह वगैरह। इस तरह के लोगों की हालत देखकर एक सवाल कायम होता है कि हम नाकाम क्यों होते हैं। जी हाँ, हकीकत तो यही है कि कामयाबी या नाकामी देने वाली ज़ात रब ताला की है। हाँ, कुछ ज़ाहरी असबाब, रीज़न भी होते हैं कि अगर इन पर तवज्जो रखी जाए तो नाकामी से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। नाकामी के चंद असबाब ये हैं, आइए सुनते हैं। नंबर 1, मकसद के तयन में गलती। मसलन एक शख्स की दिलचस्पी कंप्यूटर साइंस में है लेकिन वो डॉक्टर बनने की ठान लेता है, तो नाकामी का ज़िम्मेदार वो खुद है। फिर इन मकासद को भी शरअन देख लेना चाहिए। अगर वो ऐसा शोबा अपनाना चाहता है जहाँ शरीयत की नाफरमानी करनी पड़ेगी, मसलन झूठ, धोखा और रिश्वत का चलन होगा, तो ऐसे शोबे को अपना हदफ बनाने वाला नादान है। नंबर 2, मकसद के हुसूल के तरीक़ाकार में खामी होना। मसलन अगर कोई शख्स गाड़ियों का मैकेनिक बनना चाहता है तो इसे सीखने के लिए किसी माहिर के पास जाए। अगर वो शुरू में ही अपनी वर्कशॉप खोलकर लोगों की गाड़ियों पर तजर्बा शुरू कर देगा तो शायद लेने के देने पड़ जाए। नंबर 3, ना तजर्बाकार होने के बावजूद तजर्बाकार लोगों से मशवरा ना करना। हाफिज़ मिल्लत हज़रत अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस मुबारकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की नसीहत का लुब्बे लुबाब है कि ख़ुद तजर्बा करके ठोकर खाने की बजाय तजर्बाकारों से मशवरा कर लेना चाहिए, इससे वक्त बचेगा। नंबर 4, इस्तिकामत, स्टेट फास्टनेस का ना होना भी नाकाम करवा देता है। रास्ता कितना ही कठिन हो, इस्तिकामत का वस्फ अपनाकर पार किया जा सकता है। पानी के कतरे को देख लीजिए, अगर मुसलसल किसी पत्थर पर टपकता रहे तो इसमें भी कुछ ना कुछ सुराख कर देता है। नंबर 5, वक्त ज़ाया करने वाला। अगर नाकामी का सामना करे तो इसे हैरान नहीं होना चाहिए। चीता बहुत तेज़ रफ्तार जानवर है जो सिर्फ 3 छलांगें लगाकर तकरीबन 150 किलोमीटर फ़ी घंटा की स्पीड हासिल कर लेता है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक वो इस स्पीड को सिर्फ 70 सेकंड बरकरार रख सकता है, वरना इसका पेट फट जाए। वो अपने इन 70 सेकंड को ज़ाया नहीं होने देता और इसी दौरान ही शिकार पर काबू पाने की पहले से मंसूबाबंदी कर लेता है। चुनाचे किसी जानवर का इसके हमले से बच निकलना बहुत मुश्किल होता है। नंबर 6, मिजाज यानी मूड के तहत चलना भी नाकामी की एक वजह हो सकता है। जब जी चाहा काम कर लिया, जब चाहा आराम कर लिया। कामयाब लोगों का तरीक़ाकार नहीं, चुनाचे मूड नहीं बल्कि असूल के तहत काम करना चाहिए। नंबर 7, बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर लेने वाले जब अपनी ख्वाहिशात को पूरा होते नहीं देखते तो ऐलान कर देते हैं कि जनाब हम नाकाम रहे। याद रखिए, बकरे से घोड़े का काम ख्वाब में तो लिया जा सकता है, बेदारी में नहीं। नंबर 8, कभी कभार कामयाबी के रास्ते में वक्ती नाकामी का सामना भी होता है। इस मकाम पर कई लोग हौसला हार बैठते हैं कि हम कामयाब नहीं हो सकते। गौर करना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द वो लोग जिन्हें हम कामयाब समझते हैं, क्या इन्हें कभी नाकामी का सामना हुआ? नंबर 9, काम करने से होता है, सिर्फ सोचने से नहीं। कई लोग बड़े बड़े अहदाफ मुकर्रर करने के बाद सोचते ही रह जाते हैं, करते कुछ नहीं।
ऐसों को कामयाबी मिल जाए तो हैरान कुन बात है। नंबर 10, तवील मुशक्क़त से घबरा जाना। बाज़ औक़ात कामयाबी और नाकामी के दरमियान सिर्फ़ एक कदम का फ़ासला होता है, लेकिन बाज़ नादान कदम बढ़ाने की बजाय वापस चलना शुरू कर देते हैं और कामयाबी को खुद अपने हाथों से दफना देते हैं। नंबर 11, दूसरों के साथ मिलकर काम करने में इनके मजाज का समझना और इनके मुताबिक इनसे काम लेना देना बहुत ज़रूरी है। इज़्ज़त, हौसला अफजाई किसे अच्छी नहीं लगती। अगर दूसरों से काम लेते वक्त हुक्म नहीं दरख्वास्त का तरीका अपनाया जाए तो वो शख्स आपका काम ज़ौक़ शौक़ से करेगा, और अगर आप बात बात पर इसे जलील करेंगे फिर हुक्मन कोई काम कहेंगे तो सिर्फ़ अपने आप को बचाने के लिए काम करेगा, जो शायद म्यारी ना हो। ये बहुत अहम बात है, लेकिन मजाज शनासी के फुकदान की वजह से कई लोग दूसरों के साथ मिलकर काम करने में नाकाम हो जाते हैं। नंबर 12, मुखलस लोगों की कदर ना करना भी नाकामी की एक वजह है। नंबर 13, गलती की निशानदेही करने वाले से नाराज़ हो जाने वाला अपने ऊपर इस्लाह का दरवाज़ा गोया बंद कर लेता है। अब वो खाई में भी छलांग लगाएगा तो शायद ही कोई इसको रोकने वाला हो। नंबर 14, जिस कोई काम करना हो इसे उस काम की फ़िक्र होती है, लेकिन हद से बड़ी हुई फ़िक्रमंदी टेंशन से बाज़ औक़ात काम बिगड़ भी जाता है। जैसे किसी का दूध पीता बच्चा पलंग से नीचे गिर जाए, इसे उठाने के लिए पलंग हटाना पड़ेगा, तो अगर ये शख्स बदहवास होकर पलंग को इस तरह खींचे कि बच्चा ज़ख्मी हो जाए तो ये नुकसानदेह है। कैसी ही इमरजेंसी क्यों ना हो, हवास पर काबू रखना बेहद ज़रूरी है। नंबर 15, ज़रूरत से ज़्यादा काम अपने ज़िम्मे ले लेना भी नाकाम करवा देता है। गधा जिसे बेवकूफ़ जानवर समझा जाता है, इस पर भी अगर ज़्यादा वज़न रख दिया जाए तो बाज़ औक़ात चलने के बजाय बैठ जाता है। तो इंसान के बारे में क्या ख्याल है। नंबर 16, अपनी गलतियों मिस्टेक को तस्लीम करने वाला आइंदा इनसे बच सकता है, लेकिन जो अपनी गलतियों का ज़िम्मेदार दूसरों को करार देना शुरू कर दे, इसका गलतियों से बचना बहुत दुश्वार हो जाता है। नंबर 17, बाज़ लोग अच्छे ओहदे हाई पोस्ट के इंतज़ार में खाली हाथ बैठे रहते हैं, मुतबादल नौकरी या कारोबार नहीं करते। जब इनकी उम्र ढलने लगती है तो मायूसियों के साए भी दराज होना शुरू हो जाते हैं, फिर वो अपनी नाकामियों का रोना रोते दिखाई देते हैं। नंबर 18, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इंसान को जो सलाहियतें अता फरमाई हैं, इन पर एतमाद होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बाज़ों को हर काम करते वक्त डरका लगा रहता है कि न जाने ये काम मैं कर भी पाऊँगा या नहीं। यूँ वो घबराहट में नाकाम हो जाते हैं। नज़र अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत पर हो, उसकी अता करदा सलाहियतों पर एतमाद हो तो कामयाबी खुद आगे बढ़कर कदम चूम लिया करती है। नंबर 19, बाज़ लोग वसाइल रिसोर्सेज की कमी का रोना रोते रहते हैं। अगर दस्तयाब वसाइल को दनाई से इस्तेमाल करें तो वसाइल में इजाफ़ा भी हो जाता है और कामयाबी का सफ़र भी शुरू हो जाता है। अगर कोई यही ख्वाब देखता रहे कि कहीं से मेरे पास करोड़ों रुपए आ जाए तो मैं एक फैक्ट्री बनाऊंगा, तो इसे चाहिए कि अपने पास मौजूद रकम से छोटा सा कारोबार शुरू कर दे। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने चाहा तो तरक्की करते करते एक दिन फैक्ट्री का मालिक भी बन सकता है। एक नौजवान एक सेठ के पास पहुंचा कि मैं आप जैसा बड़ा कारोबारी बनना चाहता हूं, तो इसने कहा कि फुटपाथ पर बिस्किट और बच्चों की टॉफ़ियों की ट्रे लेकर बैठ जाओ और इन्हें बेचो, क्योंकि मैंने भी अपना सफ़र फुटपाथ से शुरू किया था। नौजवान इस्लामी भाइयों, नाकामियों के ये 19 असबाब मुख्तसर तौर पर ज़िक्र किए हैं। आप ख़ुद को सामने रख कर गौर करें तो कई असबाब सामने आ सकते हैं। इन असबाब को दूर करके कामयाबी मुमकिन है, लेकिन याद रहे कोशिश करना हमारा काम है और कामयाबी देने वाली ज़ात रब अज़्ज़ व जल की है। ग़म रोज़गार में तो मेरे आश्क बह रहे हैं, ग़म रोज़गार में तो मेरे आश्क बह रहे हैं। तेरा गम अगर रुलाता तो कुछ और बात होती,
تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی،